ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई है। ईरान पर हमले की तैयारी में है अमेरिका। ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे, ये ईरान ने कहा है। तो खामेनेई हुकूमत की ओर से यह कहा गया है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बेस है उसे हम निशाना बनाएंगे। खामेनेई के खिलाफ विद्रोह 28 दिसंबर से ये प्रोटेस्ट ईरान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। 12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद है। हमले को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। भारतीयों को भी इसके मद्देनजर आगाह कर दिया गया है। भारत की नजर इन हालातों पर बनी हुई है। तो ईरान और अमेरिका ने जंग की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपना जंगी जहाज भेज दिया है। यूएस ने दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट में जंगी जहाज भेज दिया है। अमेरिका से हमले के खतरे को लेकर ईरान ने भी बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। खामेनेई सरकार का वायु रक्षा कमान को आदेश। हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विमानों पर कार्रवाई करने के आदेश खामेनेई हुकूमत ने दिए हैं। ईरान के हालातों के मद्देनजर एयर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की है। ईरान के हवाई क्षेत्र बंद करने का असर पड़ सकता है। ऐसे में कई उड़ानों के रूट को बदला जा रहा है। कुछ रूट्स पर उड़ानों में देरी हो सकती है। यात्रियों को पहले ही ये बता दिया गया है। कुछ उड़ानों के रद्द होने की भी उम्मीद है क्योंकि ईरान में हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से अब जो फ्लाइट्स हैं उनके रूट्स पर असर पड़ सकता है। कुछ देरी से उड़ सकती हैं और कुछ भी रद्द भी हो सकती है। एयर इंडिया ने पहले ही अपने पैसेंजर्स को इस बात को मद्देनजर आगाह कर दिया है। तो बड़ी अपडेट यह है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और इसी वजह से देरी का सामना उड़ानों को करना पड़ रहा है। कई उड़ानें देरी के साथ उड़ रही हैं, कई रद्द भी की जा सकती हैं। $2,600 ये नंबर अगले 5 मिनट के लिए आप याद रखिए। ये ईरान में हो रहे प्रदर्शन में मरने वालों का आंकड़ा है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। किसी को नहीं पता कि ईरान में आखिरकार कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये सबको समझ आ रहा है कि वहां कुछ तो बड़ा खेल हो रहा है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं और खामेनेई हुकूमत झुकने को तैयार नहीं। अब मौत का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों की मौत की वजह खामेनेई सरकार की ज्यादती को बताया गया। आरोप है कि मरने वाले लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों की वजह से अपनी जान गंवाई। प्रदर्शनकारियों को मारने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। ट्रंप के दफ्तर के बाहर ली गई तस्वीर में अंदर ईरान पर बड़ी मीटिंग होती हुई देखी गई। बताया गया कि तस्वीर लेते वक्त ट्रंप के हाथ में ईरान से जुड़ी रिपोर्ट थी जिसे अधिकारियों ने उन्हें सौंपा था। ईरान पर लगातार मीटिंग कर रहे ट्रंप कह रहे हैं सटीक आंकड़े मिलने के बाद ही अमेरिका आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना ही दावा है ईरान के हालात को लेकर। वो कह रहे हैं कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। ईरान में अब फांसी की कोई योजना नहीं है। ईरान में किसी को फांसी नहीं दी जानी है, ये ट्रंप कह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि मुझे सूत्रों से सब पता चला है। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping, and there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. तो ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका हरकत में आया है। ईरान के रडार वाले अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हलचल हो गई है। सैनिक ठिकानों से अपने सैनिकों को अमेरिका हटा रहा है। अमेरिका ने कतर एयरबेस से अपने सैनिकों को हटा दिया है। कतर के अल उदैद एयरबेस को अमेरिकी जवान छोड़ रहे हैं। कतर ने अमेरिकी सेना के जवानों के हटने की पुष्टि भी कर दी है। तो तस्वीर ईरान से जहां पर सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। जो सुरक्षा कर्मी हिंसा में मारे गए उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सुरक्षा कर्मियों समेत 100 लोगों का यहां पर अंतिम संस्कार किया गया। 100 लोगों को अंतिम विदाई के बाद दफनाया गया। अंतिम यात्रा में अमेरिका के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा है। अमेरिका को ईरान की हालत के लिए इन लोगों ने जिम्मेदार बताया है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया है। सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल थे और साथ ही स्थानीय नागरिक भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।